हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस स्टार्टअप कोर्स में। तो दोस्तों, इस स्टार्टअप कोर्स में आपको पूरी तरीके से गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आप स्टार्टिंग में आप अपना स्टार्टअप या फिर आप अपनी कंपनी किस तरीके से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस कोर्स के सारे पार्ट्स देख लीजिए। पार्ट नंबर 1 है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ, जो है स्टार्टअप आइडिया। दोस्तों, जब भी आप स्टार्टअप करने जाते हो तब आपके मन में ये सवाल होता है कि भाई मैं कौन से स्टार्टअप आइडिया करूं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक ही स्टार्टअप आइडिया पे फोकस करो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस तरीके के होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि मैं सारे स्टार्टअप्स कर दूंगा, मतलब 5-6 स्टार्टअप में एक ही बार में चालू कर दूंगा। दोस्तों मेरी आपसे एडवाइस यही रहेगी कि आप इतने ज्यादा स्टार्टअप स्टार्टिंग में मत खोलो, सिर्फ एक ही स्टार्टअप आइडिया पे आप फोकस करो और वो स्टार्टअप आइडिया सक्सेसफुल होने के बाद आप दूसरे स्टार्टअप आइडिया की तरफ बढ़ो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पहले एक स्टार्टअप आइडिया पे फोकस करो। अब स्टार्टअप आइडिया पे फोकस करने के बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्टार्टअप की कैटेगरी। दोस्तों, आपने अपना स्टार्टअप आइडिया तो सोच लिया, लेकिन आपकी स्टार्टअप की कैटेगरी कौन सी है ये भी आपको देखना पड़ता है। यानी दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका स्टार्टअप कौन सी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। तो दोस्तों, आपको आपके स्टार्टअप की कैटेगरी के हिसाब से आपका लाइसेंस निकलता है। यानी मान लीजिए मेरा कोई फूड से रिलेटेड कोई भी एक स्टार्टअप है, तो मुझे एफसीसीआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके स्टार्टअप की कैटेगरी के हिसाब से आपकी कंपनी का यानी आपके स्टार्टअप का लाइसेंस निकलता है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि आपके स्टार्टअप की कैटेगरी के लिए कौन सा लाइसेंस फिट है, तो आप गूगल पर जाकर वहां पर से आप पता लगा सकते हैं कि आपके स्टार्टअप के लिए कौन सा लाइसेंस फिट है। तो दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके स्टार्टअप की कौन सी भी कैटेगरी हो, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपके स्टार्टअप का लाइसेंस निकलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको स्टार्टअप कैटेगरी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, स्टार्टअप कैटेगरी के बाद आता है स्टार्टअप की मतलब अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं आपके स्टार्टअप में, तो दोस्तों इसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दोस्तों, अपने स्टार्टअप की कैटेगरी के हिसाब से तो लाइसेंस ले लिया, लेकिन दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट रेज करनी है तो आपको कंपलसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है या फिर पार्टनरशिप कंपनी है या फिर कौन सी भी प्रकार की कंपनी है, उसको आपको डिक्लाइन करके कंपलसरी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको कंपलसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच।